नासा चौड़ा बिल बतौड़ा शादी दफ्तर में गया। नासा चौड़ा बिल बतौड़ा आपकी बात नहीं। नासा चौड़ा बिल बतौड़ा, नासा चौड़ा बिल बतौड़ा शादी दफ्तर में गया और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए। वाह वाह वाह। और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए, सर्व कामत हो सुनहरे बाल हो गोरा हो रंग। सर्व कामत सर्व कामत हो सुनहरे बाल हो गोरा हो रंग, यानी यूं समझे कि मुझको कैटरीना चाहिए। यानी यूं समझे कि मुझको कैटरीना चाहिए। उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से। उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से। सैफ हाँ मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए। सैफ हाँ मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए। उसकी बातें सुन के ऑफिस गर्ल ने उससे कहा। उसकी बातें सुन के ऑफिस गर्ल ने उससे कहा, है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए। है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए। हॉलीवुड को बॉलीवुड को लॉलीवुड को छोड़िए। हॉलीवुड को लॉलीवुड को बॉलीवुड को छोड़िए। बंदे को औकात में रहकर ही जीना चाहिए। बंदे को औकात में रहकर ही जीना चाहिए। आज ही आया है रिश्ता चीन की फीनी है वो। आज ही आया है रिश्ता चीन की फीनी है वो। आप साही उसको ठिगना और पीना चाहिए। आप साही उसको ठिगना और अंदाजा करें ना, उसके देखे पहले कि हर बंदे को है ना जी। जी सोचने का तो है। और इसमें यही असल पैगाम इसमें यही है, बंदे को औकात में रहकर कि दोस्त एक खुश था बहुत ही नेक बीवी मिल गई। दोस्त एक खुश था बहुत ही नेक बीवी मिल गई। फाश पर्दा अब दुल्हन के चंद राजों से हुआ। अब तो दूल्हा लग रहे हैं लेकिन दुल्हन की बात कर रहा हूँ। दोस्त खुश था बहुत ही नेक बीवी मिल गई। फाश पर्दा अब दुल्हन के चंद राजों से हुआ। रात के पिछले पहर मलती थी खीरा काट कर। रात के पिछले पहर मलती थी खीरा काट कर। लोग समझे चेहरा नूरानी नमाजों से हुआ। लोग समझे खीरा मलने से नूरानी मुंह हो जाएगा। तो रोजे, हाँ रोजे तो खैर रोजे हैं हम अजमियों के। हाँ अच्छा जी। रोजे तो खैर रोजे हैं हम अजमियों के। हाँ इफ्तार में पकौड़े समोसे भी फर्ज हैं। इफ्तार में पकौड़े समोसे भी फर्ज हैं। अरबों से ईद मिलिए मगर एहतियात से। जफ्फी तो जफ्फी उनमें तो बोसे भी फर्ज। कल्चर सकाफत में बात हो रही थी। तो जफ्फी तो जफ्फी ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए। हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए। बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए। बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दी। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाए हम इतने रुपए। भतीजे भांजे पता नहीं कितने कितने। हमारे मौलवियों को वैसे बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाए हम इतने रुपए। बच्चे बोले IMF से मदद ले ली। के लिए कि बच्चों को भी पता है क्या IMF वर्ल्ड बैंक जो है ना उस वक्त काम आते हैं हमारे।
तो बहरहाल मैं ईद के वाले से सबसे पहले तो हमारे चांद का मसला। जी कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। आहा चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है। ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। अफसोस अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा। वाह 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 मैंने कर लिया नया वो एक ना दफा मैं ये किसी चैनल का मुशायरा था और ऑडियंस भी थे। ऑडियंस में निशो बेगम बैठी हुई थी मेरे, आपने वो देखा होगा, क्लिप यूट्यूब पे है। तो साथ राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे ना। तो मैंने कहा राना साहब ये जो मेरा पैगाम है ये हुकूमत को पहुंचाएं, मरकजी हुकूमत को, ये झगड़ा ना पड़े, ये तजवीज़ पहुंचाएं। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन आखिर में की। मैंने कहा कि मेरे सामने वाली कुर्सी पर, तो मैंने निशो की तरफ, मेरा रूए सुखन तो निशो बेगम की तरफ था ना। तो मैंने कहा मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक चांद का टुकड़ा। तो राणा साहब ने समझा मैनू लेने की देर सुभान अल्लाह। मैं कहा, इतनी खुश फहमी मियाँ मूछों वाला चांद की कमी तो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस कमेटी वालों से वो उखड़ा उखड़ा रहता वाह है। वाह वाह मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो आपको कुछ और भी सुनाए? वो मैरिज ब्यूरो इसका उन्वान है जी। ईद से थोड़ा सा हटते हैं। हाय हाय, इस पे रोना है हाय हाय या हंसना है, आपकी मर्जी है। हाय हाय बता दे, हम वही कुछ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो आप कहेंगे आपका दिल रोएगा वैसे आप हंसेंगे। जो आप कहेंगे हम वही कर लेंगे।